डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रीमिस 7 कराने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो वे समान कोणिक होते हैं, अर्थात समरूप होते हैं। तो दिया है हमें ये दो ट्रायंगल बना लिए ABC व DEF। तो त्रिभुज ABC व DEF में क्या दिया गया है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। भुजाएं कैसी दी हुई हैं, समानुपातिक। तो समानुपातिक का मतलब यह है कि इस पहले वाले ट्रायंगल की ये भुजा और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल की ये भुजा इक्वल टू ये अपॉन ये और बेस अपॉन बेस। तो ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, अर्थात दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, समान कोणिक। तो इसके लिए रचना क्या करनी पड़ेगी, रचना हमें ये करनी पड़ेगी, रचना हमको याद रखनी पड़ती है। रचना क्या करनी पड़ेगी, AB साइड AB की लंबाई के बराबर D में से हम साइड लेंगे, जो कट पॉइंट आएगा उसको कोई नाम दे देंगे PQ जो भी है। इसी तरह AC की लेंथ की DF में से काटेंगे और उसको भी कुछ नाम देंगे अपना, जो भी है, जो पॉइंट भी देना चाहें आप, और उस दोनों को मिला दोगे तो हमारी रचना हो जाएगी। तो रचना कर लेते हैं। तो रचना का काम कंप्लीट कर दिया हमने। ये DP AB के बराबर और DQ AC के बराबर लिया और P और Q को मिला दिया, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 का नाम दे दिया। अब इसके प्रूफ करने जा रहे हैं। क्योंकि AB अपॉन DE AC अपॉन DF, ऊपर से देखो AB अपॉन DE और AC अपॉन DF ये ले लिया हमने। ये हमको क्या है, दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज AB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, DP। AC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, DQ। रचना की है हमने। ये लिख सकते हैं। इसलिए जब DP अपॉन DE इक्वल टू हो गया DQ अपॉन DF के, इसका मतलब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का जो विलोम है उससे क्या हो जाएगा, PQ और EF दोनों क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी रेखा। इसलिए ट्रायंगल DEF में PQ क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा EF के। क्यों, कारण इसका आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएंगे, ये समानांतर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों समानांतर हो गए PQ और EF, इसलिए इससे क्या निकल के आएगा, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्या रेखा काटे तो संगत कोण और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब एक बार फिगर में देख लीजिए, ये PQ और EF क्या हो गए, समानांतर हो गए। जब दोनों समांतर हैं तो ये रेखा कैसी रेखा कहलाएगी, त्रिज्या रेखा। त्रिज्या रेखा कहलाएगी तो ये एंगल 1 और एंगल E, ये एंगल कैसे कहलाएंगे आपके, संगत कोण। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल F ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम इनको नोट कर सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E संगत कोण, तथा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F ये भी क्या है, संगत कोण। तो ये दोनों बराबर हो गए।
अब इससे क्या निकल के आया, सिंपल बताओ, एंगल डी और एंगल डी ये तो कॉमन है ही, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी के बराबर होगा ही होगा, दोनों में कॉमन है ये। दोनों त्रिभुजों में वेनिस्ट है, दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, ये वेनिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल ऐसे लगा दो, एंगल एंगल समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, डी पी क्यू और डी ई एफ। अब जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो देखो ये तो था ही हमारे पास, डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। जब ये दोनों दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, तो क्या होगा, इनकी जो भुजाएं होंगी वो अनुपातिक होंगी, तो डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। इससे आगे दिस इम्प्लाइज डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, लेकिन डी पी किसके बराबर है, ए बी के, और पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के, पी क्यू के बराबर तो पी क्यू की हमें बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन डी पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। परंतु हमें दिया है क्या, दिया है हमें ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये दिया हुआ है, दिया है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी इजिकल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी इजिकल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसका मतलब क्या है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी इक्वल हो जाएंगे, तो पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के। अब ई एफ और ई एफ दोनों में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू और बी सी भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि दो राशि इक्वल हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे। तो ई एफ सेम है तो पी क्यू और बी सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। इससे क्या निकल के आया कि पी क्यू अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ, इससे निकल के आया हमारा क्या, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल डी पी क्यू में, डी पी क्यू में ए बी किसके इक्वल था, डी पी के, रचना से। ए सी किसके इक्वल था, डी क्यू के, ये भी रचना से। और
पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के। ये हमने सिद्ध किया है अभी, ये सिद्ध किया है ऊपर, पी क्यू इक्वल टू बी सी। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के साइड साइड सर्वांग समता से। दिस इम्प्लाइज दो ट्रायंगल जब सर्वांग सम हो गए तो वो सिमिलर होंगे ही। इसका मतलब यह है कि ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर। जब सर्वांग सम है तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। परंतु ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है डी ई एफ के। ये हमने सिद्ध किया है पहले कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। इसलिए डी पी क्यू दोनों में आ रहे हैं, ये सिमिलर है इसके और ये सिमिलर है इसके। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सिमिलर हो जाएगा इसके। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। यही हमको सिद्ध करना था। अगर तीन वस्तुएं हों, यदि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के सिमिलर हो और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के सिमिलर हो, तो पहली और तीसरी भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल वस्तु की जगह पर क्या है हमारा, ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो इसका ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। एक तो हमें ये प्रूव करना था। अब सिमिलर ट्रायंगलों के जो एंगल होते हैं क्या होते हैं, वो आपस में बराबर। अतः जब ये सिमिलर हो गए तो अतः पहले वाले का पहला एंगल और उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल से, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, तथा एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। अर्थात त्रिभुज समकोणिक हैं। अर्थात त्रिभुज क्या है हमारे, समकोणिक। अर्थात त्रिभुज ए बी सी डी एफ के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अतः एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। इसका मतलब क्या है, जो हमारे ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं, समकोणिक हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। तो एक बार फिगर में इसको बता देते हैं दोबारा। ये दो ट्रायंगल थे, एक ए बी सी एक डी ई एफ। रचना की हमने, ए बी की लेंथ के बराबर डी पी और ए सी की लेंथ के बराबर डी क्यू। पी और क्यू को मिला दिया, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया। इस ट्रायंगल में क्या हुआ, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, ये अनुपात इनका बराबर दे रखा है। ये दिया है ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया हुआ बराबर। हमने क्या किया, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ ये ले लिया, ये इसमें से, और ए बी के स्थान पर क्या कर दिया, डी पी, ए सी के स्थान पर क्या कर दिया, डी क्यू रचना से। तो क्या हो गया, डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ। अब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का जो विलोम होता है उसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि ये पी क्यू और ई एफ दोनों क्या होंगे, समानांतर। जब ये दोनों समानांतर होंगे तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और तीसरा कोण बचा जो वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ट्रायंगलों में तीनों कोण बराबर हो गए, समकोणिक हो गए। इसका मतलब सिमिलर हो गए। इसका मतलब डी ई एफ सिमिलर हो गया डी पी क्यू के। अब ए बी सी और डी पी क्यू में ए बी सी और डी पी क्यू में क्या है, ए बी और डी पी इक्वल है रचना से, ए सी और डी क्यू भी इक्वल है रचना से, और बी सी और पी क्यू हमने
अनुपातों का प्रयोग करके इसको सिद्ध करके दिखा दिया है कि बी सी और पी क्यू क्या होंगे बराबर। तो साइड से क्या सर्वांग सम हो जाएंगे, जब सर्वांग सम होंगे तो सिमिलर होंगे, तो ये इसके सिमिलर हो गया और ये बड़े वाले के सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी भी सिमिलर होगा किसके, डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, अर्थात दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समकोणिक। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। थैंक यू।